ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भगवा रंग ओढ़ के पूजाया हनुमान जी। रंग जवारे भारत का भगवा रंग में, रंग जवारे भारत का भगवा रंग में, रंग जवारे भारत का भगवा रंग में। और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, आप सबको बाबा जी की पाती के माध्यम से मैं समय समय पर मोक्का ग्राम के बारे में बताता हूँ। खासकर बचपन की यादें कार्यक्रम में मैंने बताया था कि मैं गुरुदेव के साथ ग्राम मोक्का आता था। मोक्का वह गांव जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान का बचपन बीता। आज मेरे साथ जो यहां उपस्थित हैं, ये सभी मोक्का ग्राम के वासी ही नहीं हैं, बल्कि गुरुदेव के सब बचपन के सहचर भी हैं। और आज सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। ग्राम मोक्का गाँव में इसी महामाया परिसर में बचपन में रामलीला देखा करता था। वो पल मुझे आज भी याद है और यहाँ आने पर वो स्मृतियाँ ताज़ी हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर मोक्का वाली दाई की याद भी मुझे आती है, श्रीमती भागमती देवी, जिनके कारण ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमें प्राप्त हुए। मैं मोक्का ग्राम की धरती को प्रणाम करने आया हूँ और साथ ही साथ आज यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर संस्कार वाहिनी का गठन भी किया और हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। आगे का कार्यक्रम अभी हम आपको झलकी के रूप में दिखाते हैं। जुड़े रहें हमारी कार्यक्रम से। जय श्री राम, जय गो माता, जय गो। भी चाहती है कि मेरे बारे में भी कुछ बोलना मोक्का, वो याद दिलाने की जाएगी, बोलेंगे। तो राम जी को अच्छा नहीं लगता, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता, वो क्या है? तो रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। बस एक चीज है, बस बाकी सब ठीक है। एक चीज बस राम जी को अच्छा नहीं लगता, कपट छल छिद्र। हमें खुद सोचना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि रावण भगवान के शरण में आ जाता तो भगवान उसको क्षमा कर देते, शरण में ले लेते, लेकिन मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मारीच जिसको बिना फल का बाण मारा था, वो मारीच जो कपट वेद बन के आया था, लेकिन भगवान कहते हैं, यदि तू निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हूँ, ऐसे आते तो मैं तेरा कल्याण सहज ही कर देता, अनपायनी भक्ति तुम्हें प्रदान कर देता, लेकिन चूंकि तू कपट में धारण करके आया है, इसलिए मैं तेरा नाश करूंगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण भी राक्षस है, भगवान के शरण में आया, कुछ नहीं किया उसने, कोई भगवान को मक्खन नहीं लगाया, कोई विनती स्तुति नहीं किया, लेकिन आखिरी गले लगा लिया, जाता ही राम तिलक तही सारा।
रास तिलक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो छल कपट छोड़ के आया था, निर्मल होके आया था। भगवान के सामने बस इतना ही चीज चाहिए। आज हमारे घूम घूम के प्रवचन देने का, पाटेश्वर धाम के विभिन्न कार्यक्रम आयोजन का, संतों के जीवन का, भागवत कथा, रामायण का, सब का एक ही उद्देश्य है, क्यों ना हम आवरण रहित हो जाएं। भगवान के सामने कैसा आवरण, परमात्मा के सामने कैसा आवरण, जब हम उसी के अंश हैं, जब उन्हीं की संतान हैं, उसी को मिलना है, उसी को प्राप्त होना है, तो उसी से पर्दा कैसा? हम प्रीत करते हैं पर पर्दा भी करते हैं, भजन करते हैं पर कपट भी करते हैं। बहुत दुख की बात है कि हम साधन करते हैं पर पाखंड भी करते हैं। क्यों ना छोड़ देते हैं इसे। आज नवरात्रि के अष्टमी पर्व में हवन का दिन है, स्वाहा का दिन है, सौंपने का दिन है, त्यागने का दिन है, समर्पण का दिन है, उपासना का दिन है, माँ भगवती को होम करने का दिन है, बलि देने का दिन है। बिना बलि माँ प्रसन्न नहीं होती है। आत्म बलि, अहम बलि, यथार्थ बलि है ये। जो मेरे भीतर अहंता है उसका त्याग करना, मेरे भीतर जो घमंड है उसे छोड़ना, मेरे भीतर जो लोभ है उसे छोड़ना, मेरे भीतर जो राग द्वेष है छोड़ना। अब वैसे तो सब छोड़े होगा, कहीं कहीं अभी 9 दिन छोड़े हो, कहीं हम दाल भात न छोड़ दे, 9 दिन उपवास, दाल भात 9 दिन नवरात्रि है, भोजन नहीं करूंगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं 9 दिन नवरात्रि है, दारू नहीं पियाऊंगा। हाँ, अभी भट्टी वाले में भट्टा बैठ गए कहीं नहीं। 9 दिन नवरात्रि है, शराब नहीं पीऊंगा, और 10वें दिन दशहरा में 10 बाटल पीऊंगा। 9 दिन जय श्री राम और 9 दिन बाद 250 ग्राम। ये कौन सा भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, तुम पाखंड कर रहे हो। इसे तुम भक्ति कहते हो तो ये पाखंड है। और इसी को भगवान छोड़ने को बोल रहे हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं 9 दिन झूठ नहीं बोला जी, लबागी नहीं मारा 9 दिन। और कई जने तो मुंह निकल जाते कि बोले नहीं 9 दिन में मौन रहूंगा। अच्छा, कई लोग ना बोल के कम गाली देते हैं, पर मौन है तो अंदर अंदर ज्यादा गाली देते हैं। चुप्पे वाला गाली देते, निंदा करना, सारी चुगली करना, ईर्ष्या करना, एक दूसरे के लिए जलन खोई करना। कई लोगों के आंख को देखना, वो मुंह से कम बोलते, आंख से ज्यादा बोलते। कई लोग देखेंगे ऐसे तो तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए कुछ तो बददुआ दे रहा है आदमी मुझको, वो देख के समझ में आ जाता है। आता नहीं इतना तो आदमी, जानवर नहीं समझेगा, आदमी तो समझेगा। इतनी पक्षी जाना, मानुष तन विज्ञान में जाना। तो आप बताइए, मन के अंदर में गाली और ऊपर तुम चुप हो। 9 दिन की नवरात्रि का अर्थ त्यागना वो नहीं है। माँ कहती है मैं बलि लेने आई, अपने आत्महंकार का बलि दो, अपनी घमंड का बलि दो, अपने दुर्व्यसन का बलि दो, अपने बुरे खान पान का बलि दो, अपने जीव हत्या की बलि दो। हत्या बलि कुर्यात कहा गया, हत्या की बलि दो, हिंसा बलि। इसे लोग उल्टा समझ लिए, हिंसा बलि मतलब हिंसा करके बलि करो। तो कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कहते हैं ये बलि है। हिंसा बलि, हिंसा की बलि देना, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की बलि। जरूरी नहीं कि किसी को तलवार हथियार से काटो तभी बलि है। कई जने ऐसे खराब भाषा बोल देते हैं कि आदमी जहर खा के मर जाता है, वो भी तो तुम हत्या किए हो, वचन से भी बलि होती। इस नवरात्रि में हिंसा को त्यागना है, हिंसा की बलि देना है। लेकिन केवल जीव जंतुओं की हिंसा करते उतने को त्यागने से काम नहीं चलेगा। वो भी त्यागो, वो तो जरूरी है, उसको त्यागे बिना तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो पहला सोपान है। दया धर्म की मूल है। धर्म की जड़ क्या है? दया। कोई पेड़ की जड़ को काट दो और डाल पत्ते में पानी डालो तो पेड़ जिएगा, सब कोई जानते हैं। तो दया तो मूल है धर्म की। हम धर्म के काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आजकल बहुत लोग उसको पूछते हैं, भाई ऐसा इतना धर्म कदम हो रहा है फिर भी पाप बढ़ रहा है। कारण जड़ तो है ही नहीं, जड़ को काट दिया गया, जड़ खत्म हो गया। दया ही जड़ है, दया धर्म की मूल है। और पाप का मूल है अभिमान। पाप कैसे बढ़ता है? अभिमान से। हम अच्छा काम करके भी अभिमान ना करें। मैं हमारी समिति वालों से भी कहूँगा, हनुमान जी ने हमारे द्वारा बनवाया, हमने नहीं बनाया। हम कौन होते हैं बनाने वाले?
पाटेश्वर धाम में 25 करोड़ की लागत से कौशल्या जन्मभूमि, पहले तो पंचमुखी हनुमान मंदिर बोलते थे ना शुरू में, लेकिन 2015 में जब चारों जगत गुरु पाटेश्वर धाम आए तो उन्होंने ही कहा कि छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है, चंदपुरी में कौशल्या जी का मंदिर है। लेकिन सब प्रमाण उल्लेख में ऐसा कोई प्रमाण चंदपुरी का भी नहीं है। कौशल्या जी का जन्म छत्तीसगढ़ में है, ये भी हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये महाकौशल प्रांत केवल छत्तीसगढ़ नहीं, महाकौशल की राजधानी होती थी नागपुर और महाकौशल की सीमा थी जगन्नाथ, महाकौशल की सीमा उत्कल से लेके द्राविड़ तक और बंग से लेके उत्कल तक, इसको कहते थे महाकौशल। और उसी महाकौशल के मध्य में 3 धाराओं में विभाजित होकर सिहावा पुत्री महानदी बहती थी और उसी महानदी के तट पर माता कौशल्या का बचपन बीता है, ये वेदों में कहा गया। और वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा है, जब भगवान राम वनवास चले गए और भरत जी महाराज कौशल्या से मिलने आते हैं कि हे माँ ये सब क्या हो गया, तो कौशल्या कहती है भरत जैसे बचपन में मैं महानदी के रेत में घरौंदे बनाया करती थी। एक एक शब्द को सुनिएगा, ये प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण कहता है, वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई थी? 17 लाख वर्ष पहले। 17 लाख वर्ष पहले वाल्मीकि हुए, अर्थात राम के जन्म के पहले। राम का जन्म हो गया 16.5 लाख, लेकिन वाल्मीकि रामायण की रचना 17 लाख वर्ष पहले, राम के जन्म के पहले। तब वाल्मीकि ने लिखा कि कौशल्या कहती है कि बचपन में हम महानदी के रेत पर घरौंदे बनाया करते थे और जब हवा का झोंका आए या पानी का लहर आए तो वो ढह जाया करते थे। राम के बन जाने से मेरे मन के सपने ऐसे ढह गए, ये कौशल्या ने कहा। तो कौशल्या खुद मान रही है कि उनका बचपन महानदी के किनारे बीता, इसलिए छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है, ये सर्वविदित है, सर्वमान्य है। पर इसी जगह में हुआ ऐसा कोई उंगली रख के नहीं बोल सकता, इसी जगह हुआ ऐसा प्रमाण नहीं है। तो एक जगह हम चंदपुरी में सुनते हैं कौशल्या जी का मंदिर है, लेकिन राम के तो लाखों मंदिर भारत में हैं, और राम को जन्म देने वाली कौशल्या का एक भी बड़ा मंदिर पूरे विश्व में हमको कहीं दिखाई नहीं देता। कोई धाम के रूप में, जैसे जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, वृंदावन धाम है ना, मथुरा, ऐसे हम सुनते हैं, अयोध्या धाम, ऐसे कौशल्या धाम। तो सभी जगत गुरुओं ने कहा कि जब 25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ का जन अपना मेहनत का पैसा लगा के इस मंदिर को बना रहा है, जिसमें हमारे मुक्ता गांव के लिए कितने परिवार का पैसा लगा है और बहुत लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो उस मंदिर का निर्माण जब हो रहा है तो संतों ने कहा कि नीचे तल शंकर जी का होगा, जो अभी बन गया। अभी कुछ लोग गए थे, सब देख के आए हैं, और जो नहीं गए उनको जल्दी आना है। माताओं बहनों को भी न्योता देने आया हूँ। आप लोग बस ऐसे ही बोलते हो, मुंह में बोलते हो हमार बालक दास, हमार बालक दास, और का करते बालक दास तेनो जाग देखो तब तो वहां लोग नहीं का फटफटी नहीं देखे पहुंच जाता, कैसा लेंगे घर द्वार गीत नहीं जाओ का पूजा पाठ में, तो होते पर मंदिर बना थे तो माता मन आना है सब। पहला मंदिर बना, भगवान शिव बैठे हैं गर्भगृह में, पाटेश्वर जी बैठे हैं और 45 मूर्ति लग गई है, जिसमें सब ऋषि हैं, सभी देवी देवता, महापुरुष, संत कबीरदास, तुलसीदास, घासीदास, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, पंचकन्या सब बैठे, शाकंभरी, कर्मा माता, सहज बाहु। जाके देखिए कितना सुंदर लगता है, एक ऐसा आंगन लगता है, सर्वधर्म का आंगन बन गया है। सभी महापुरुषों की एक जगह प्रतिमा, राम है, कृष्ण है, कौशल्या है, सावित्री, गीता, गायत्री, छत्तीसगढ़ महतारी भी बैठी है, वहां भारत माता की मूर्ति भी लगी है, सप्त ऋषि बैठे हैं, सब ऋषि मुनि की मूर्ति लगी है। अभी 45, अब दूसरा मंदिर जो बन रहा है उसमें पंचमुखी हनुमान जी, और तीसरा मंदिर बनेगा। तो संतों ने कहा 2015 में वो भक्तमाल कथा में कि वहां मां कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी गोद में राम लला को लेके बैठेगी, तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। इसीलिए वो पंचमुखी हनुमान मंदिर जो हम लिखते थे वो पंचमुखी हनुमत धाम हो गया, और मेन नाम हो गया श्री राम जन्मभूमि अयोध्या कहते हैं ना, तो कौशल्या जन्मभूमि छत्तीसगढ़, ये उसका नाम होने वाला है। इतना विशाल तीर्थ का निर्माण। तो मैं कहता हूं कि माता कौशल्या जिनकी जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, ये साधना की भूमि है, उपासना की भूमि है, और ऐसे साधना उपासना की भूमि में यदि हम लोगों ने उस सद चरित्र को नहीं अपनाया, क्या कहेंगे हमें लोग। मैं तो कई बार पूछता हूं
कि भाई छत्तीसगढ़ भगवान राम का मामा गांव है, सब मानते हो, तो यदि ये भगवान राम का मामा गांव है तो यहाँ रहने वाले कौन है? मामा गांव में कौन रहता है? तब मामा गांव बोलते हैं, नाम ही है मामा गांव, मतलब मामा रहते हैं, सीधी बात है ना। जहां मामा रहे वो मामा गांव, जहां नाना रहे वो नाना गांव। तो भगवान राम की मां का यहां जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ में तो नहीं, पर उत्तर प्रदेश में परंपरा है, छत्तीसगढ़ में भी होगा शायद, मैं तो उतना नहीं जानता, कि जो पहला प्रसव है वो मायके में होता है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की परंपरा कि पहला प्रसव बालक बालिका जो भी पहला जन्म है वो अपने मायके में, मायके वाले ले जाते हैं। समझ में आगे कहते हैं पहली डिलीवरी है, हाँ ऐसे। तब कौशल्या माता के सबसे बड़े बेटा कौन है? जो से बोलूंगा राम के मामी मामा। भाई यहाँ के जब राम भाचा है तुम मामा मामी होकर, तो राम सबसे पहले पुत्र है, पहला प्रसव। ऐसा तो नहीं कहीं छत्तीसगढ़ में हुआ हो मायके, ऐसा होगा तो राम जन्मभूमि भी यही है, कौशल्या जन्मभूमि भी यही है, राम जन्मभूमि भी यही है। मैं तो ये बात मैंने जब अयोध्या में कही थी गोलकुंडा घाट पे कार्यक्रम में 1996 में, तो वहां के लोग कहने लगे आप तो छत्तीसगढ़ को वो बनाना चाहते हो, महत्व देना चाहते हो। मैंने कहा दूंगा, मैं छत्तीसगढ़िया साधु हूं, जरूर दूंगा। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान राम का ये ननिहाल है, भगवान राम का ये मामा गांव है। और इस नाते यदि आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का मामा गांव है, पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा रामायण मंडी कहीं है तो वो प्रदेश छत्तीसगढ़। 65,000 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, हमारे यहाँ का संस्कृति विभाग कहता है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड 65,000 से ऊपर रामायण मंडली यदि कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा नौथा रामायण छत्तीसगढ़ में होता है, रमरमिया समाज छत्तीसगढ़ में रहता है, सबरी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, और तो और भगवान राम का वनवास भी छत्तीसगढ़ में बीता है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ प्रांत में रहने वाले कैसे होने चाहिए? राम के मामा कैसे होने चाहिए? शकुनी कैसे होना चाहिए? कंस भी मामा है, शकुनी भी मामा है। अब अपने को तय करना है कंस मामा बनना है कि शकुनी मामा बनना है। यदि नहीं सचमुच राम की संस्कृति है तो इस सुंदर सी नवरात्रि में हमें जो भगवान को भी नहीं त्यागना होगा। भक्त कौन है? भक्त कौन का? भावेति भावना तद भक्त, जिसकी भावना भगवान को भाए। ठीक है, पतिव्रता नारी, माताओं के लिए कह दिया पतिव्रता नारी कौन है? बोले जो अपने पति के इच्छानुरूप कार्य करे, पति को प्रसन्न रखे, वो पतिव्रता। पति की प्रसन्न, जिसमें पति प्रसन्न हो वो करे, वो पतिव्रता। तो भक्त का लक्षण क्या है? बोली जिसकी भावना भगवान को भाए वो भक्त है। भगवान को भाने वाली भावना, भगवान को अच्छा नहीं लगे वो काम करेंगे तो कैसे भक्त होंगे? तो भगवान को अच्छा लगे वही काम हमें करना चाहिए। भगवान को अच्छा क्या लगता है तो भगवान अपने मुख से कहते हैं मोहि कपट छल छिंद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे अहिंसक प्रिय है, मुझे शाकाहारी प्रिय है, मुझे मनुष्य प्रिय है, मुझे दानव नहीं मानव प्रिय है। निश्चय ही न करो वही मुझे उठाई पेंकिन। इसलिए दानवता का त्याग हमें करना चाहिए। नवरात्रि में केवल 9 दिन के लिए नहीं, 9 दिन के लिए दाल भात नहीं, जीवन भर के लिए त्यागो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 9 दिन के लिए बुरे विचार नहीं, जीवन भर के लिए बुरे विचार त्यागो। 9 दिन के लिए दुर्व्यसन नहीं, जीवन भर के लिए दुर्व्यसन त्यागो। 9 दिन के लिए शराब और मांसाहार नहीं, जीवन भर के लिए शराब और मांसाहार त्यागो, तो कहीं जाके भगवान को प्रिय हो सकते हैं। नहीं तो केवल कपट हो जाएगा, केवल दिखावा हो जाएगा। ये एक सूत्र है, नवरात्रि के 2 सूत्र हैं, बस ये 2 सूत्र बता देता हूं। आज अष्टमी है ना, इसलिए पहला सूत्र है तन मन वचन कर्म से निष्कपट बनना। अंदर जैसा बाहर वैसा, बाहर जैसा अंदर वैसा, कपट नहीं रखना। क्योंकि प्रीत तहां पर्दा नहीं, पर्दा तह नहीं प्रीत, और प्रीत पर्दा दोनों रखे, यह है दुश्मन की रीत। यह मित्र की रीत नहीं है, मनुष्य की रीत नहीं है।
एक नाव में पैर रखोगे पार लगोगे, 2 नाव में पैर रखोगे डूबोगे। इसलिए कभी ऐसा नहीं। हमारे नन्हे मुन्ने बालकों से कहूंगा, ये छोटी छोटी बहनों से कहूंगा, हमारे युवा साथियों से कहूंगा, आप बुजुर्गों को कहने की क्या जरूरत है, आप लोग तो समझदार हो। मैं माताओं से जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि आप संपूर्ण घर की जिम्मेदारी आपकी है। भवन संभाले भवानी होती है। एक निवेदन करने आए, जियो और जियो, शाकाहारी बने। बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया मांसाहार, मनुष्य नहीं लगता। मनुष्य शिकार करने लग गया जानवरों का मांस, हड्डी, चर्बी, मेद, मज्जा खाकर, खून पीकर क्या बनेंगे? वही बनेंगे जिसको मारने के लिए नवरात्रि है। चंड मुंड महिषासुर रक्त बीज शुंभ निशुंभ, ये बनना है तो दुर्गा क्यों बैठाते हैं? दानवता का त्याग करें। और दूसरा, शराब समाज को डुबा रहा है। निहत कोनो नहीं बैठी हुई ना, ये मन कैसे ठीक बात थोड़ी बोलना नहीं बैठे, को जन बैठे भी हो तो क्या हुआ? मैं तो समझ हूं, पहले बता दिया। खराब लगेगा आपको, लगना चाहिए। खराब जब तक नहीं लगेगा छोड़ोगे कैसे? हम तो इसीलिए बोलते हैं खराब लगे आपको। हाँ, ज्यादा क्या होगा, मुझे गाली दोगे तो भला बुरा सबका सुन लीजिए, काय गुजरान गरीबी। हम भला बुरा सुनने को तैयार हैं जी, लेकिन फिर भी तुम्हारा भला हो। डंक मारोगे मारो, तब भी हम तुम्हें पानी से निकालेंगे। ये हमारा धर्म है। बिच्छू पानी में डूबने लगे, संत बार निकाले, डंक मारता था। लोग कहे वो डंक मारता है, सुधर जाओ। साधु ने कहा जब वो नहीं सुधरता तो मैं कैसे सुधरूं? ये मेरा गुण है। शराब पीने वालों से कहूंगा, बहुत गलती किया, छोड़ दो। आज मां भगवती के चरणों में, अष्टमी के पर्व में, इस हनुमान जी के सामने, और एक बाला योगी आपके गांव में आया है। आज नहीं तो कभी नहीं छोड़ पाओगे, लिख के लेना। एक संकल्प लेके जाना है, आज से शराब नहीं पीनी। तो क्या कहते हैं, वाह तो क्या छोड़ दे। बड़ा आगे सामने गांव में लेकर हमें सिखाते हो गए दुनिया बालक भगवान बन। ये काय बालक भगवान है? बालक रास्ता है। ये पथरी गांव जन्म ली से हमारे गांव के महाराज के चेला है। हो गए बंधादार। कहते तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म की ठाव, और भेदभाव जाने नहीं ले पुराना। लेकिन हम तो कहते हैं तुलसी तहां जाइए जहां जन्म की ठाव, और खूंटादार सेवा करवावे राखे गुरु के नाम। हम तो ऐसे वाले हैं। इसलिए कहूंगा कि शराब का त्याग कर। फिर कहते नहीं तुम्हारी कहने क्यों छोड़ोगे? सही बात, हमारी कहने से क्यों छोड़ोगे? हम होते कौन हैं? तुम दारू पीते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, बर्बाद कर दिया समाज को। अपन पैसा पीता तो बाप के पैसा है, और का दारू पीने तो और कोई काम नहीं है। धन की 3 गति, नाश भोग दान। मैं नहीं कहता दान करो, और लगे तो मुझसे ले लो। मेरे पास तो जेब भी नहीं है, कहां से दूंगा? लेकिन जिसके पास जेब नहीं होता ना, धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में। लेकिन ऐसे मत समझना 3 लोग बस्ती को बसाए, आप बसे बीराने में। एक संकल्प लेता हूं इस समाज में, आपको जो आवश्यकता होगी, गुरुदेव की कृपा से कह रहा, मां अन्नपूर्णा की कृपा से कह रहा, पूर्ण किया जाएगा। लेकिन आप केवल एक चीज कर लो, जो तुम बर्बाद कर रहे हो उसे ठीक कर लो। आबाद होने का प्रयास करो, बर्बाद होने का प्रयास मत। फिर भी कहते हैं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मत मानो। क्यों मानोगे? उन नालायकों की सुनोगे? वो लफंगे आवारा बदमाश जो तुम्हें ले जाके दारू पीना सिखाते हैं, उनकी सुनोगे। साधु संतों की नहीं सुनोगे। साधु संत है कौन? हम तो चोर हैं, ठगते हैं। कई जन कहते हो ठग ठग के देखना, वहां गाड़ी ले लगे, ठग ठग के वहां मंदिर बनाते। हम तो ठग नहीं करते। वो कहले मंगैया की देते बने है ना। हम साधु संत, साल रुपए हो ना कागज हानि। हमारी बात मानोगे, कभी गलत नहीं जाओगे, हानि नहीं होगा। अब वैसे भी शराब बनाता क्या है? कुकर सुकर बना देता है। कुत्ते की गति होती है, नाली में पड़े रहते हैं। कुत्ते भी मुंह चाट के चल देते हैं, तो होश नहीं रहता। इतनी सड़ी हुई जिंदगी क्यों? घृणा करो ऐसी जिंदगी से। आज अष्टमी में ये संकल्प लेना। मैं युवाओं से कहूंगा, ये दुनिया भर के नशा व्यसन का त्याग करो भाई। जवानी बहुत मुश्किल से मिलती है।
4 दिन की जवानी, 4 दिन की जवानी, तो 4 दिन की जवानी बर्बाद करने को नहीं है, देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए है। ऐसा कर लो तो कल भगत सिंह और चंद्रशेखर के नाम में जाने जाओगे, नहीं तो कौड़ी के भाव जवानी चला जाए। क्या काम की जवानी। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।